हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया था, तो ये इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस with AB equals to AC equals to 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल है तो उसकी दो साइड्स तो इक्वल होंगी ही, तो यहाँ पर AB जो है वो AC के इक्वल है और इसकी मेजरमेंट कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। एंड BC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। BC कितना दे रखा है, BC दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, AD हाइट डाली गई है A से BC पर, AD हाइट डाली गई है A से B की तरफ। ठीक है, हाइट डाली गई है यानी बिल्कुल सीधे। इज 6 सेंटीमीटर, कितनी मेजरमेंट है उसकी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, आगे व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, अगर हम C से AB पर हाइट डालें, C से AB पर हाइट डालें तो CE की क्या मेजरमेंट होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरी पूछी गई है कि CE की कितनी मेजरमेंट है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा। ठीक है, तो बेस लेंगे हम BC को और BC के करस्पॉन्ड हाइट कौन सी है AD, BC पर हाइट कौन सी है AD, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है बच्चों BC और हाइट कितनी है AD। अब इनकी वैल्यूज डालते हैं, तो हाफ बेस कितना हो गया BC यानी 9 सेंटीमीटर इंटू AD कितना है, ये रहा AD यानी 6 सेंटीमीटर। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये बन जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड जो सवाल इसने पूछा है हमसे कि CE निकालना है, CE। अब CE कैसे निकालेंगे, ये CE जो है ये हाइट है। ठीक है, और बेस क्या बनेगा इसके करस्पॉन्ड AB। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस के करस्पॉन्ड ही तो हाइट लेनी है, तो अगर मैं बेस AB ले लूँ तो हाइट CE हो जाएगा और एरिया हमें पता ही है, तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बच्चों मेरे साथ कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 27। क्यों, ट्राइंगल थोड़ी ना बदला है, ट्राइंगल तो वही है। अगर मैं ये बेस ले लूँ ये हाइट ले लूँ बस इतना ही तो है ना, तो ट्राइंगल सेम हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया। ठीक है, और वैसे ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 27। अब बेस कितना है, बेस AB है, क्या है यहाँ पर AB, और हाइट क्या है CE, क्या है बच्चों CE इक्वल्स टू 27। अब हाफ AB देखिए, AB कितना दे रखा है हमें, AB हमें दे रखा है यहाँ 7.5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। देखिए, तो 7.5 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए यहाँ पर, CE इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब
ये CE है, हमें सिर्फ CE की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम इसको अकेला करेंगे। अकेला कैसे करेंगे? इसको हम RHS साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ ये जो 2 है ये 2 डिवाइड में है, तो RHS साइड में शिफ्ट होकर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो CE इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई में 2, और ये 7.5 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो 7.5 जो है वो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। अब देखो क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है। पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0। हाँ, अब 3 के टेबल से काटो। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, अच्छा अब इसको फिर से काटो, ये कट जाएगा 5 की टेबल से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। रिमेनिंग कितने बचे? 9 2 2 है ना। तो 9 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5। तो फाइनली 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। ओके, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 डिवाइडेड बाई 5। तो फाइनली जो CE की वैल्यू निकल कर आएगी, CE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 7 जा 35, 1 बचा, तो 5 2 जा 10। तो 7.2 जो है वो CE की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे एरिया निकालने के लिए भी बोला गया था, वो आया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट आई 7.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसका आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। सिंपल है, बट यहाँ पर हमें कुछ और सीखना है। ठीक है, तो हाफ, अब बेस कौन सा लेंगे और ऑल्टीट्यूड कौन सा लेंगे इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो बेस हम लेंगे ON या फिर MN। कौन सा बेस लेना चाहिए? क्योंकि एरिया कौन से ट्राइंगल का निकालना है? LMN। कौन से ट्राइंगल का निकालना है? LMN। इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो बेस कौन सा लेना चाहिए? MN या फिर ON। हाइट तो देखो फिक्स है, सीधी लाइन तो यही है, L पॉइंट से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, तो हाइट तो यही हो गई LO। ठीक है, हाइट LO, बट बेस कौन सा लें? तो यहाँ पर OM लें या फिर ON लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेस लेंगे MN। ऐसा क्यों? क्योंकि MN बेस पे तो हाइट नहीं डाली गई है, बट ये MN पर ही डाली गई है। हमें एरिया जो निकालना है वो LMN ट्राइंगल का निकालना है। किसका निकालना है बच्चों? LMN ट्राइंगल का निकालना है। हमें LON का पूरे का ये इतने का एरिया नहीं निकालना। अगर हमें इतने का एरिया निकालना होता तो हम क्या करते? हाइट तो यही लेते, बट बेस ये पूरा लेते। समझ में आ रही है बात? तो हम यहाँ पर बेस ये लेंगे, ये ON नहीं लेंगे, ON नहीं लेंगे, हम लेंगे MN। समझ में आया ढंग से? अब देखिए, तो हाफ, अब कैलकुलेशन का कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात यहाँ समझानी थी मुझे आपको, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो MN यहाँ पर कितना है? 3, और LO क्या है? LO है 2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, PR जिसमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, PR, दिस इज PR 8 सेंटीमीटर। QR जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, दिस वन। PL जो है वो 5 सेंटीमीटर है, PL। ठीक है, PL। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें PQR ट्राइंगल का एरिया निकालना है, साथ ही हमें QM निकालना है। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ पर होगा। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है ना।
क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बट बेस क्या लेंगे और हाइट क्या लेंगे बच्चों? बेस लेंगे हम QR और हाइट लेंगे PL। ये P जो है ना इतनी हाइट पर है यहाँ से, तो PL और बेस ये बनेगा, LR बेस नहीं बनेगा। कई बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज होने की नीड नहीं है आपको। अगर आपको PQR जो है, PQR का एरिया निकालना है तो बेस ये लिया जाएगा और हाइट ये ली जाएगी। समझ में आया? या फिर अगर ये हाइट आपको गिवन है तो आप ये भी ले सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं इसको। बट ये मत कर दीजिएगा कि LR आप हाइट ले लें। अगर आप LR को हाइट लेते हैं तो ये एरिया जो निकल कर आएगा वो आएगा PLR का एरिया। PQR का एरिया चाहिए हमें, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेस क्या होगा यहाँ पर? बेस होगा बच्चों QR और हाइट क्या होगी? PL। सेम पॉइंट है, P पॉइंट से इतनी ऊंचाई पर है और ये लाइन सीधी यहीं से जा रही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे QR की मेजरमेंट 4, PL की मेजरमेंट 5, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके बच्चों, साथ ही हमें एक और यहाँ पर निकालना है QM को। किसको निकालना है? QM को। कैसे निकालेंगे QM को? QM को हम निकाल सकते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दे रखा है। इट्स वेरी सिंपल ना, PQR का एरिया दे रखा है। अब बेस क्या हो जाएगा इस केस में? PR और हाइट क्या हो जाएगी? QM। समझ में आया? तो करते हैं इसको सॉल्व। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना निकल कर आया बच्चों? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? और एरिया हम जानते हैं क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 10। तो हाफ, अब बेस क्या होगा इस केस में? PR। क्या होगा बच्चों? PR इज द बेस हेयर। अब हाइट क्या है? QM इक्वल्स टू 10। तो हाफ, अब PR क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। और QM ये हमें निकालना है, तो बाकी सारी हमें दे रखे हैं, अब हमें बस QM निकालना है। सॉल्व करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे इसको। कैसे निकालेंगे? चलिए करिए, इसको सॉल्व कीजिए। 2 से ये जाएगा 2 4 जा 8, तो 4QM इक्वल्स टू 10। तो QM इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 4, ठीक? अब 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सिंपल है ना क्वेश्चन? तो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए बाय।